गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ये अध्याय है। ये पाठ का नाम है गणित में। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में वास्तविक संख्याओं से संबंधित गणित पढ़ाए जाते हैं। ये प्रश्न हमारी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाप्रयास से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उदाहरण दीजिए। पहला है एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। ऐसे मैंने इसमें 3 प्रश्न हैं और एक प्रश्न मैंने और लिया है। कुल 4 प्रश्न हैं, 3 ये जो हैं छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखिए क्या है। पहला प्रश्न क्या है। एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। तो ये जो है एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या भी है। 2 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये 3-4 ये सब आते जाएंगे ये। तो यहाँ पर जो प्रश्न में जो पुस्तक उत्तर दिया गया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। उत्तर 1। ये संख्याएं भी आगे आएंगे लेकिन हमने 1 लिया है। आप चाहे इसको भी ले लें, वो भी सही आएगा। तो इसमें ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी कहलाता है और पूर्णांक संख्या भी कहलाता है। ये तीनों संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न है एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। पूर्ण संख्या होना चाहिए लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। अब बताना चाहूँगा प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी संख्याएं ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, काउंटेबल नंबर है ये। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है। पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होता है। ये 0 0 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ये 0 से शुरू होता है और ये 1 से होता है। तो क्या कह रहे हैं, परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। ये 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। तो उत्तर क्या हुआ। उत्तर बराबर 0। तीसरा है एक संख्या जो परमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। क्या बोल रहे हैं। एक संख्या जो परमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। अब देखो यहाँ पर फिर आते हैं। ये 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन 0 जो है परमेय संख्या है। 0 परमेय संख्या किस लिए कहते हैं। इसका मान जो है 0 जो है वह इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 0/1, इसलिए परमेय संख्या है ये। तो उत्तर क्या हुआ। जीरो, 0। ये ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन परमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न में आते हैं। 6 और 7 के बीच 3 परमेय संख्या लिखो। छः और 7 के बीच 3 परमेय संख्या ये निकालना है। कैसे निकालना है। हम 6 को लिख सकते हैं परमेय संख्या के रूप में 6/1 लिखेंगे।
ये परमीय संख्या बन गया। अब 3 परमीय संख्या निकालना है, 3 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 4। 4 करेंगे 3 परमीय संख्या प्राप्त होगा, तो हम अंश और हर में 4/4 से गुणा करेंगे। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि अंश और हर दोनों में समान राशि से गुणा किया गया है, ये मान अपरिवर्तित है। अंश को अंश से गुणा करते हैं, 6 चौक 24 और 1 चौक 4। ये 6 का मान जो है 24/4 के रूप में है। 4 6 का 24 कट जाएगा, 6 तो मिल गया। अब 7 को लेते हैं। 7 को हम परमेय संख्या बनाएंगे तो 7/1 लिखेंगे और इसको भी 4/4 से गुणा करेंगे। अब अंश को अंश से गुणा करते हैं, 7 चौक 28 और 1 चौक 4। ये 7 का मान जो है 28/4 के रूप में आ गया। 4 7 के 28 कट गया, ये 7 ही प्राप्त होगा, लेकिन ये परमीय संख्या बन गया है। ये दोनों समतुल्य परमीय संख्या है। अब 24/4 और 28/4 के बीच 3 परमीय संख्या बताना है। ये कौन से में होंगे? अब देखिए दोनों का हर समान है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब 24 और 28 के बीच में कौन कौन संख्या आती है? 25, 26 और 27। 24 और 28 को छोड़ देते हैं, इनके बीच में कौन संख्या है? 25, 26 और 27। तो ये 3 परमीय संख्या होंगे। 25/4, 26/4 और 27/4, ये 3 परमीय संख्या होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है इस तरह से परमीय संख्याओं के बारे में गणित पढ़ाया जाता है, जरूर पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है, हम बार बार इस वीडियो में कहते हैं, हर वीडियो में कहना पड़ता है। पता नहीं कौन विद्यार्थी पढ़ेंगे, हमें नहीं मालूम, इसलिए ये बात कहनी पड़ती है, एक ही बार करना पड़ता है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारी इस बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर बात करेंगे, आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।